नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्राइम सफारी चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? हमारे पूर्वजों ने हमें 14 विद्याएं और 64 कलाओं का ऐसा अनमोल खजाना दिया है, जिसने हजारों सालों तक हमारी सभ्यता को दिशा दी। भारत की धरती पर जन्मा हर विचार, हर कला और हर परंपरा मानवता को सशक्त बनाने का संदेश देती है। आज हम बात करेंगे 14 विद्याओं और 64 कलाओं की, एक ऐसा विषय जो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और रचनात्मकता का प्रतीक है। अगर आप भी हमारी संस्कृति और विरासत से प्रेरित हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये विद्याएं और कलाएं न केवल हमारे जीवन को समृद्ध करती हैं, बल्कि आत्मा, शरीर और मन के संतुलन का मार्ग भी दिखाती हैं। तो चलिए, इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कैसे इन विद्याओं और कलाओं ने भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में खास बनाया। शुरुआत करते हैं 14 विद्याओं से, जिन्हें ज्ञान का आधार माना गया है। सबसे पहले जानते हैं 14 विद्याओं के बारे में, जिन्हें भारतीय संस्कृति में ज्ञान का आधार माना गया है। ये 14 विद्याएं जीवन के हर पहलू को समझने और संतुलित करने का माध्यम है। इनमें 4 वेद, 6 वेदांग और 4 अन्य महत्वपूर्ण शास्त्र शामिल हैं। आइए इनका परिचय लेते हैं। चलते हैं सबसे पहले 4 वेदों की ओर, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार स्तंभ है। ये वेद न केवल धर्म और आध्यात्म का ज्ञान देते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग भी दिखाते हैं। 4 वेद इस प्रकार हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें हजारों मंत्र और ऋचाएं संकलित हैं। यह वेद ब्रह्मांड के रहस्यों, प्रकृति के तत्वों और जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को उजागर करता है। यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड और यज्ञ से जुड़ा है। इसमें पूजा अर्चना की विधियों और यज्ञ के नियमों का विस्तार से वर्णन मिलता है। सामवेद। संगीत का आधार माना जाने वाला सामवेद वेदों में सबसे मधुर है। इसके मंत्रों का गान आत्मा को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद में चिकित्सा, समाज और दैनिक जीवन से जुड़े विषयों का ज्ञान दिया गया है। इसे प्राचीन भारतीय विज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये थे 4 वेद, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार स्तंभ हैं। हमने इन पर विस्तार से एक वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको 4 वेद में से कौन सा वेद बहुत पसंद है। अब बात करते हैं वेदांगों की, जो वेदों को समझने और व्यावहारिक जीवन में उतारने के लिए सहायक माने जाते हैं। 4 वेदों के ज्ञान को समझने और उन्हें जीवन में लागू करने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ये वेदांग वेदों के गहरे अर्थों को सरल और व्यावहारिक बनाने के लिए सहायक माने जाते हैं। इसमें शिक्षा सबसे पहला वेदांग है। यह सही उच्चारण और स्वरों का विज्ञान है, जो मंत्रों को प्रभावशाली और सार्थक बनाता है। शिक्षा के बाद आता है कल्प। कल्प शास्त्र वेदों में वर्णित अनुष्ठानों और यज्ञों को व्यवस्थित रूप से समझाने का माध्यम है। यह धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का मार्गदर्शन करता है। जब अनुष्ठानों को सही ढंग से समझ लिया जाए, तब भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आता है व्याकरण। व्याकरण भाषा का शुद्ध और संरचनात्मक उपयोग सुनिश्चित करता है। यह न केवल शब्दों को सही रूप देता है, बल्कि संवाद को भी प्रभावशाली बनाता है। अब बात करते हैं निरुक्त की, जो शब्दों की गहराई में उतरने का ज्ञान है। निरुक्त वह शास्त्र है जो शब्दों के अर्थ और उनकी गहराई को समझाता है। यह वेदों के छिपे हुए संदेशों को सरल और स्पष्ट बनाता है। और अंत में आता है ज्योतिष, जो वेदांगों का छठा और बेहद महत्वपूर्ण अंग है। ज्योतिष खगोल विज्ञान और समय का विज्ञान है। यह हमें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और उनके जीवन पर प्रभाव को समझने में मदद करता है। इसके जरिए शुभ मुहूर्त और सही समय का निर्धारण किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 64 कलाओं के बारे में। ये कलाएं सिर्फ पेंटिंग या डांस तक सीमित नहीं थीं। ये हमारे जीवन को हर तरह से संवारने और उसे संतुलित बनाने की कला थी। हर कला के पीछे एक उद्देश्य था, चाहे वह मन को शांत करना हो, शरीर को मजबूत बनाना हो
या फिर आत्मा को ऊंचाई देना। आइए कुछ महत्वपूर्ण कलाओं की बात करते हैं। संगीत और गायन की कला। कहते हैं संगीत आत्मा की भाषा है। गीत और संगीत न केवल मनोरंजन का साधन थे, बल्कि ये मन और आत्मा को शांति देने वाले सबसे प्रभावशाली माध्यम थे। नृत्य कला। नृत्य वह माध्यम है जिससे भाव और कहानियां बिना शब्दों के व्यक्त की जाती हैं। यह सिर्फ शरीर को हिलाने या एक कला प्रदर्शन का नाम नहीं है। नृत्य कला हमारे मन और शरीर को संतुलित करने का एक तरीका है। यह अनुशासन, ध्यान और आत्म अभिव्यक्ति का बेहतरीन संगम है। अब बात करते हैं चित्रकला और शिल्पकला की। चित्रकला और शिल्पकला। यह वह कला है जिसमें रंगों और आकृतियों के जरिए विचारों को जीवंत किया जाता है। चित्रकला और शिल्पकला का उपयोग सिर्फ मंदिरों और घरों को सजाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि इनसे समाज को प्रेरणा और सांस्कृतिक पहचान भी मिली। ये कलाएं भावनाओं को व्यक्त करने और हमारी विरासत को संरक्षित रखने का माध्यम बनी। आइए अब नजर डालते हैं पाक कला पर। पाक कला। भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, यह आत्मा को संतुष्ट करता है। भारतीय पाक कला हर व्यंजन में स्वाद, विज्ञान और संस्कृति का अनोखा संगम प्रस्तुत करती है। इसमें मसालों का जादू, परंपराओं की झलक और पोषण का ध्यान, सब कुछ समाहित होता है। इसके बाद संवाद कला की बात करते हैं। संवाद कला। प्रभावी ढंग से अपनी बात कहने की कला। संवाद कला, जिसे कम्युनिकेशन स्किल भी कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कला न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि समाज को संगठित और सशक्त बनाने में भी सहायक होती है। प्रभावी संवाद के माध्यम से हम अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जिससे आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। अब जानते हैं स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला। यह वह कला है जिसमें हर ईंट एक कहानी बयां करती है और हर संरचना हमारी संस्कृति को जीवंत करती है। भारतीय स्थापत्य कला ने केवल मंदिर, महल और किलों का निर्माण नहीं किया, बल्कि हमारी परंपराओं, आस्था और कलात्मक दृष्टि को अमर कर दिया। इसकी भव्यता और बारीकियों में भारतीय संस्कृति की गहराई झलकती है। और एक महत्वपूर्ण कला है श्रृंगार कला, सजावट और मेकअप की कला। यह वह कला है जो आत्मविश्वास को निखारती है और व्यक्तित्व को संवारती है। श्रृंगार कला न केवल बाहरी सुंदरता को सजाने का माध्यम है, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता को भी उजागर करती है। यह कला हमें सिखाती है कि कैसे अपने व्यक्तित्व को संतुलन और परिपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाए। हर कला का अपना उद्देश्य। इन 64 कलाओं का महत्व यह है कि ये केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं थीं, बल्कि समाज और संस्कृति को भी मजबूत बनाती थीं। शारीरिक संतुलन, योग और व्यायाम जैसी कलाओं ने जीवन को स्वस्थ और सक्रिय बनाया। मानसिक शांति, संगीत, नृत्य और चित्रकला ने तनाव को दूर करके मन को शांत रखा। आत्मनिर्भरता, पाक कला, शिल्पकला और भवन निर्माण ने हर व्यक्ति को अपने आप में पूर्ण बनाया। आधुनिक युग में कलाओं की इनकी प्रासंगिकता। आज के दौर में, जहां टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, इन विद्याओं और कलाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं, हमारी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। क्या आप जानते हैं, आज की कई आधुनिक विधाएं जैसे डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और परफॉर्मिंग आर्ट्स इन्हीं प्राचीन कलाओं से प्रेरणा लेती हैं? तो दोस्तों, 14 विद्याएं और 64 कलाएं न केवल हमारी संस्कृति की गहराई और ज्ञान का प्रमाण हैं, बल्कि ये हमें जीवन को बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा भी देती हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार और पसंदीदा विद्याओं या कलाओं के बारे में कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी संस्कृति और ज्ञान से जुड़े ऐसे ही रोचक विषयों पर और वीडियो देख सकें। धन्यवाद और जुड़े रहें प्राइम सफारी के साथ।